तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मुंबईदिल इल्मी वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावज़ बुलंद नबी और आले नबी पर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और क्यों रजा, क्यों रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, हमारे रजा। क्यों रजा, आज गली सुनी है, क्यों रजा, आज गली सुनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी इस शहर मोहब्बत में पहली बार फकीर हाजिर हुआ। और जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हुआ करे ना, तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद शरीफ के तराने आपकी जबान पे चलते रहना चाहिए। समझ रहे, मैं तकरीर करने नहीं है, हजरत ने तकरीर कर दी, ये लोग तकरीर करते, मैं सिर्फ चंद गुफ्तगू करने आया हूँ। कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा, अगर इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में से मफरूज होंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आज घर वाला घर वाले से बताने आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग आते होंगे, बहुत से लोग आते होंगे, बहुत से लोग, लेकिन ये बता दें हम सब जिस, ये तहदीस नेमत की तौर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे इमाम ने भी कहा था तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो तहदीस नेमत की तौर से बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत करीब का डोरा है। जब इमाम ने कहा था, मेरे आला हज़रत ने कहा था दूर का डोरा तेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत करीब का डोरा है। ये तहदीस नेमत की तौर से कह रहे, तभी तो मेरे आला हज़रत ने बिलखुसूस इसी खानदान के लिए कहा था कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मसौली शरीफ, फैज़ाने हुजूर हसाने मिल्लत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, इस्माइली दूल्हा। सुन्नी जो होता है ना, सुन्नी जो होता है ना, वो 1000 पे 10 ही काफी होते हैं। 10 जो होता है ना वो 100 पर नहीं 1000 पे काफी होता है, क्योंकि उसमें हुसैनी रंग होता है। इसलिए वो रंग दिखाइए अपने जबान पे ऐसा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलिए कि पूरी बस्ती जो है, आज फरिश्ते कहें कहाँ आए हुए हैं ये लोग, फरिश्ते गवाह बन जाए बरोज़े महशर की इंशाअल्लाह। और मेरे रब तेरी ये हम्द सना में ये बंदे थे, इनको बख्श दिया जाए। इसलिए अपने सुभान अल्लाह में एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं 70 बार नेकियां आपके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं। और 10 पेड़ जो है आपके नाम से जो है जन्नत में लगा दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात, आम की आम गुठलियों के दाम वाला मामला है, क्यों नहीं कहते हमारा सुभान अल्लाह। आप ये सोचे दिन भर कितनी फजूली गुफ्तगू हम लोग करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह उसके रसूल का जब जिक्र हो और उसमें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जब मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो आप दुरूद भेज दिया करिए। अरे सबसे छोटा दुरूद पढ़िए करिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पढ़िए सब लोग सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, है ना। ये जब पढ़ेंगे ना यही कल्ब को साफ करेगा, मतलब दिल को साफ करेगा। कोई ऐसी चीज आज तक दुनिया ने नहीं बनाई है कि आपके दिल को साफ कर दे, सिवाय अल्लाह उसके रसूल की जिक्र के अलावा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब कुरान मजीद में खुद फरमाता है, कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम अपने दिलों को चैन और सुकून देना चाहते हो तो मेरा जिक्र करो, यानी रब का जिक्र करो। इसलिए अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में रहा। इंशाअल्लाह चलते रहते हो, सुभान अल्लाह पढ़ते चले जाओ, देखो काम कैसे नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत करीब का डोरा है, जिस जात का हम सब कलमा पढ़ते हैं,
यानी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आपका नाम नामी इसमें गिरामी आता है ना, उसके बाद जब 46वां जब नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी के पांचों भाइयों का है। आलिम दीन माशाल्लाह अल्लामा मौलाना माशाल्लाह बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे पूछिए कि जो सैयद दोनों तरफ वाले होते हैं, जिसको कहते हैं नजीबुत तरफैन, मतलब दोनों तरफ, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना आए होंगे बहुत, आज घर वाला घर वाले से बताने आया है। इसलिए अगर इंशाअल्लाह, बस ज्यादा नहीं सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा और इस बात की फकीर गारंटी लेगा कि इंशाअल्लाह दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इंशाअल्लाह, अगर इन 3 चीज पे अमल किया आपने। पहली चीज करेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज इस महफिल से उठने से पहले ही वादा करके उठें कि इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे। वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे। महफिलों में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने आका की आंखों की ठंडक क्यों नहीं पहुंचाते? इसलिए बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या नॉर्मल कोई हो, आज इस बात का वादा करे कि इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे हम सब, और जितनी हो सके उससे, जितनी, 1 वक्त 2 वक्त 3 वक्त, और सुभान अल्लाह अगर 5 वक्त तो सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि एक वक्त भी आप सिद्क दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज़ हुए तो इस फकीर कादरी का अकीदा नहीं ईमान बोलता है कि इंशाअल्लाह उस एक वक्त सिद्क दिल से पढ़ने के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको 5 वक्त नमाजी बना देगा। लेकिन आप जाएं तो क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम जैसे गुनहगारों के सजदों की जरूरत नहीं है, उसको इबादत, हम जैसे गुनहगारों के सजदों की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं। और मेरा रब सिर्फ ये चाहता है मेरा बंदा मेरी बंदगी करता है कि नहीं। एक बाप अपने बेटे से क्या चाहता है? कुछ नहीं, सिर्फ वो ये चाहता है मेरा बेटा मेरी अताअत किया करे, मैं बाप हूं वो बेटा है। और जब बिगाड़ तभी होते हैं जब बेटा बाप बनने लगता है। तो इसलिए इस बात को ख्याल रखिए, मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब हर शय पर कादिर है, हर शय पर गालिब है ना, हर शय पर जब चाहे जो कुछ कर सकता है। मेरा रब इतना बुलंद बाला है, और बेशक वो इबादत के लायक है, इसलिए हम सब इबादत करते हैं। तो जब चाहे कुछ कर सकता है, इसलिए हमेशा इस बात का आप खास ख्याल रखें कि हम कुछ तो ऐसा काम करें। वो हमें खाने को देता है, दोनों हाथ दिए हैं, दोनों पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, अच्छे से देखता हूं, तब भी नहीं वो एक कुछ चाहे कर सकता है। इंसान चल रहा होता है, 4 माले से एक शख्स गिरता कूदता है और कपड़ों को झाड़ता है और दौड़ने लगता है, और एक शख्स घर से निकलता है और एक ईंटे की या किसी की भी ठोकर लगती गिरता है, फिर दोबारा नहीं उठ पाता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसलिए अकीदा अपने रब पर रखो और मोहब्बत दिल से अपने नबी से करो। सब कुछ बाद में, मेरे आका से बड़ा कोई पीर नहीं। बस ये जान लीजिएगा, यही नारे लगते हैं, लेकिन जो नारा मेरे आका का है वही सबसे बुलंद वाला है, जो यहां से लेके वहां तक लगता है। समझ रहे? इसलिए मोहब्बत रसूल ऐसा होना चाहिए, इश्क ऐसा होना चाहिए। मोहब्बत अलग चीज है, इश्क अलग चीज है। मोहब्बत तो ठीक है, नीचा लेवल है, इश्क किया कीजिए। मेरे आला हजरत ने इश्क किया था, तभी हजरत से आला हजरत हो गए। फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। इसलिए इश्क कीजिए अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। इंशाअल्लाह जब इश्क करेंगे नमाज अपने आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए वादा करो नौजवानों, जितने मेरे बड़े बैठे हैं, मेरे हमउम्र बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं, उन सब वादा करें कि इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे। इस महफिल में उठे एक आदमी भी अगर इंशाअल्लाह जिन बातों में मैं गुफ्तगू कर रहा हूं उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये बड़ी बड़ी महफिलें करना बिल्कुल सरोकार हो जाएगा। वादा करें कि इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे। मैं हंसाने नहीं आया हूं, मैं दिलों को झिझोड़ने आया हूं। मैं हंसाने वाली कोई बात नहीं कर पाऊंगा, मैं वही बात करूंगा। हम सब हुसैनी कहते हैं ना अपने को, तो वही बात करूंगा जो आखिरी वक्त तक इमाम हुसैन पाक ने किया। मैं उसी पे आपकी रोशनी, वही पे रोशनी, उसी बात पर रोशनी डालूंगा, क्योंकि हुसैनियों का काम हंसना नहीं है और हंसाना नहीं है। इसलिए वादा कीजिए कि नमाज जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी चीज,
सबसे अहम बिलखुसूस नौजवानों से मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अपनी लाइफ को बुलंद बाला बनाना चाहते हो, चैन और सुकून चाहते हो, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। जो बच्चे या जवान जो भी हो, अगर अपने माँ बाप को बिल्कुल झिड़कते हैं तो आज से वादा कर लें इसी महफिल के बाद से कि इंशाअल्लाह, और अपने माँ बाप से माफी मांग लें, अपने माँ बाप को राजी कर लें। अगर तुमने अपने माँ बाप को राजी कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट है। ये वो नेमत है जो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। हर रिश्ते, कभी गौर करना, फिक्र करना इस पर कि हर रिश्ता तुम्हें दुनिया में फिर से मिल सकता है, अगर न मिलेंगे तो कभी माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, वो एक ही बार मिलेंगे। तो इसलिए आज तुम्हें ये मौका मैसर आया है तो इसको तुम जाया मत जाने दो। मैं फिर कह रहा हूं, घर वाला घर वाले से बताने आया है। आज अपने माँ बाप की इज्जतें तुमने कर ली। हम तो यहां तक कहते हैं हमारे हाथ मत चूमो, अगर तुम्हें चूमना है तो अपने माँ बाप के हाथ चूमा करो, ना चूमो मेरे हाथ, अपने माँ बाप के हाथ चूम के घर से निकला करो। आज तुम इज्जतें दो तो अपने माँ बाप को, कल तुम भी उस दर्जे पर पहुंचोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी वही इज्जतें मिलेंगी। कुरान साफ साफ फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हर एहसान का बदला एहसान है। क्यों ऐसा नहीं? आज तुम जैसा कर रहे हो वैसे ही कल तुम भुगतोगे। इसलिए आज वादा करो कि अपने माँ बाप को सरे फेरिस्त रखा करो। अपने माँ, क्योंकि मैं फकीर खानका शरीफ में रहता है, बहुत से मरीज, बहुत सी चीज आते हैं, तो आप मैंने अपने तकरीर का मौजू ही यही रखा है हमेशा। और जिस दिन अपने माँ बाप की दिल से दुआ तुमने ले ली, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा कामयाबी से, ले ही नहीं सकता। क्यों? किताबों में आया, उलमाए किराम से पूछो कि 70 वली, आदमी नहीं, मोमिन नहीं, 70 वली एक तरफ, एक शख्स के लिए इबादत, जो इबादत गुजार वली, वली शख्स इतना बड़ा, नाम ही इतना बड़ा है। एक वली एक शख्स के लिए दुआ करे, 70 वली एक साथ मिलकर एक शख्स के लिए दुआ करें, और उस शख्स के माँ बाप सिर्फ तन्हा के लिए दुआ करे, बराबर है। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है माँ बाप का। इसलिए ऐ नौजवानों, बिलखुसूस अपने माँ बाप को ऐसी इज्जत दिया करो। पीर साहब है माँ के बाप के दर्जे पर, लेकिन पहले अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, ये तुम्हें हर वक्त मिलते हैं। इसलिए आज वादा करो कि इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की इज्जतें ऐसी करेंगे, सब इज्जतें बाद में, सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप की इज्जतें। लिस्ट बनाते हो, सबसे पहला नाम अपने माँ बाप का लिखा करो। जब कोई अहम काम से जाते हो ना, आज हमारे नौजवान आजकल ग्रेजुएट, उसके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, पीर साहब से दुआ करा रहे हैं, मजार शरीफ जा रहे हैं, घर में इतनी बड़ी दुआ बैठी, उससे दुआ नहीं कराते हो जो तुम्हारी माँ है। क्यों अपनी माँ से दुआ करा के नहीं निकलते हो? दिल से जाओ तो एक बार, अकीदा लेके जाओ। जिस तरह अकीदा लेके एक बुजुर्ग की बारगाह में जाते हो, उसी तरह अकीदा लेके अपनी माँ की बारगाह में जाओ और उसका हाथ अपने सर पर रखाओ और कहो अम्मा दुआ कर दो, मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन अकीदा लेके जाना, वरना तो फिर बहुत लोग आते रहते हैं और बहुत से लोग बारगाहों में ही जाते रहते, नहीं होता है। दुआ अगर लेना है, उसका सर, अपना सर पर उसका हाथ रखाओ, कहो अम्मा दुआ कर दो कि अम्मा हम कामयाब हो जाएं। देखना इंशाअल्लाह ताला कैसे नहीं कामयाब, ये अकीदा नहीं, ईमान बोलता है कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, क्या कर सकेंगी जुल्मो तशद्दुद की हवाएं, क्या कर सकेंगी जुल्मो तशद्दुद की हवाएं, जो माँ की दुआओं का असर लेके चले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको नसीहत फकीर कर रहा है, फकीर इसमें पहले अमल करता है तब आपको नसीहत कर रहा है। इंशाअल्लाह आप सब करेंगे, जरूर करेंगे। क्यों? जो इंसान करता हुआ उस पर कहता है ना, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस पर होता ही है। मैं ईशा की नमाज पढ़ के चला हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं नमाज पढ़ा करो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बावजू अभी भी हूं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है, सरकार गौसे पाक की बारगाह में मेरे शेख, देखिए पीर तो सब है, शेख एक ही है, वो मेरे आका सरकार गौसे पाक की जात है। आप फरमाते हैं कि जब मैं अपनी एड़ी मुबारक लगाता हूं, जब एड़ी लगाता हूं तभी कोई वली बनता है। जब मैं अपनी एड़ी किसी पर लगाता हूं तभी वो वली बनता है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जब मैं अपनी हथेली देखता हूं ना, तो मुझे दुनिया एक राई के दाने के बराबर दिखती है। फिर फरमाते हैं आपका मर्तबा देखिए कितना बुलंद बाला है। आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुर्सी विलायत मुझे अता की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुर्सी विलायत मुझे अता की, न किसी की थी, न किसी की है और न किसी की होगी। मैं उस जात की बात कर रहा हूं कि कैसे अमल के उसमें कितने सख्त और कितने पाबंद थे अपनी अमली जिंदगी में। एक औरत आपके मोहल्ले की एक औरत आपके पास आती है अपने बच्चे को लेके और कहती है मियाँ
ये मेरा बेटा है, ये मिठाई बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, इसको कुछ दम कर दें, उससे नसीहत कर दें कि ये मीठा कम खाया करे, मीठा कम खाया करे। आप उस बच्चे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, सरे मुबारक को झुका लेते हैं और कहते हैं माई कल आना। दूसरे दिन वो फिर उसी टाइम पे आती है, मोहल्ले की होती है, फिर आती है, आप फिर पूछते हैं कि इरशाद फरमाते हैं कैसे आना हुआ, तो मैं कहती कल आया था, कल आई थी आप बच्चे को लेके, ये मीठा बहुत खाता है, कुछ नसीहत कर दें कि ये मीठा कम खाया करे और दुआ कर दीजिए। आप उसको देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, सरे मुबारक को झुकाते हैं और कहते हैं भाई कल आना। दूसरे दिन फिर भेज देते हैं। फिर वो तीसरे दिन जब आती है, तीसरे दिन वो औरत सरकार गौसे पाक की बारगाह में आती है और फरमाती कि मियाँ ये मेरा बेटा है, मीठा बहुत खाता है, इसके लिए दुआ कर दें और नसीहत फरमा दें कि मीठा कम खाया करे। तो आप उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, सरे मुबारक पर अपना दस्ते शफ़क़त रखते हैं और फरमाते हैं बेटा मीठा कम खाया करे, बेटा मीठा कम खाया, और कहते हैं जाओ हो गया, मेरे शेख कहते हैं जाओ हो गया। तो मोहल्ले की होती ना, अक्सर आपने एक कहावत सुना कि घर की मुर्गी दाल खबर वाला मसला, वो बरजस्ता खड़ी होती कि मियाँ अगर इतनी ही बात कहनी थी तो पहले दिन काहे नहीं कह दी। मैं तो ये समझ रहा था कुछ करेंगे आप, जब आपको यही बात इतनी से मेरे बेटे से कहनी थी तो पहले दिन कह देते। तो मेरे आका मेरे शायख मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं फकीर को खुद मीठा बहुत पसंद है, फकीर को मीठा खुद बहुत पसंद है। पहले मैंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया है, पहले अपने नफ्स पे कंट्रोल किया, मैंने 3 दिन से मीठा कम खाया है। फिर इस बच्चे से कहा कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं आएंगे। पहले सरकार इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली, अल्लाह अकबर, पीरों के पीर फरमाते पहले मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, अपनी नफ्स पर। फिर इस बच्चे से कहा, पहले दिन भी कह सकता था लेकिन नहीं, तब मैं मीठा खुद बहुत खाता हूं। तो इसीलिए फकीर खुद अमल कर रहा है, इसलिए आपको कह रहा है। कैसे इंशाअल्लाह अमल होगा, क्योंकि मुझे अल्लाह उसके रसूल और अपने शेख पर नाज है। क्योंकि ये सब काम वो हैं जो कि आप देखिए, बारिश का कोई मौसम है बरसने लगती है, मेरा रब जो चाहे। तो इसलिए वादा कीजिए कि अपने माँ बाप की इज्जतें बहुत ज्यादा किया करेंगे, अपने माँ बाप को राजी कीजिए। आज आप इनको राजी रखेंगे, कल आपकी औलादे आपको राजी रखेंगे, है ना। इसलिए वादा करो कि इंशाल्लाह अपने माँ बाप को सरे फेरिस रखा करो, कमाई का एक हिस्सा उनके पास पहुंचाया करो उनके खर्च के लिए, है ना। वादा है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। यही तालीमात आला हजरत हैं। नारे बहुत बड़े बड़े हैं मसलक आला हजरत के, अब मसलक से नारे लगाने से ज्यादा जरूरी हो गया कि तालीमात आला हजरत पर अमल किया जाए। और जब तालीमात आला हजरत पर अमल होगा तो इंशाअल्लाह फिर नारे जब लगेंगे मसलक आला हजरत के तो बहुत दूर तक गूंज जाएगी इंशाअल्लाह। आज जो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा वो यही है कि हमने तालीमात आला हजरत को छोड़ दिया और बस मसलक के नारे लगाने में लग गए। नारे बाद में होना चाहिए, अमली जिंदगी आपकी बड़ी मजबूत होना चाहिए, फिर देखिए कैसा रंग आएगा इंशाअल्लाह। और तीसरी और आखिरी सबसे अहम चीज वो है मसलक। मसलक से कभी ना हटिएगा, मसलक पे मजबूती के साथ डटे रहिएगा। वो मसलक कौन सा है? वही मसलक है, कोई नया नहीं है, जो हमारे आबाओ अजदाद जिस मसलक पर चलते चले आए, वो मसलक इमाम आजम अबू हनीफा यानी मसलक आला हजरत। इस पर मजबूती के साथ गामजन रहिए, बल्कि यूं कह लीजिए लेटेस्ट वर्जन का नाम मसलक आला हजरत है। कोई पांचवा मसलक नहीं है, ये जितने कहते हैं वो सब झूठे हैं। कोई पांचवा मसलक नहीं है, वो ये वही मसलक है, वही मसलक है जो इमाम आजम अबू हनीफा का है। बस यूं कह लीजिए लेटेस्ट वर्जन का नाम मसलक आला हजरत है। इसलिए मसलक आला हजरत पर मजबूती से चलते रहेंगे। बाप चचा भैया कुछ मत देखिए आप, क्योंकि कब्र में अकेले ही लेटना है, कब्र में अकेले ही लेटना है। कोई ऐसा चिराग लेके चलिए, कोई ऐसा चिराग साथ लेके जाइए जिससे कि बख्शिश हो और कब्र में नूर की बिल्कुल जो नूर है वो छा जाए। इसलिए तो चिराग जो है साथ लेके चलिए, और वो चिराग वही तभी होगा जब आपका बेस क्लियर होगा। और बेस हम लोग का मसलक है, जब बेस क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं क्लियर होगा। इसलिए बेस क्लियर करके चलिए, मसलक से कभी कोई दोस्ती नहीं। कोई कुछ कहे हमें नहीं सुनना है, हमें वही करना है जो हमारे असलाफ करते चले आए, अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला। इस पर मजबूती के साथ गामजन रहिएगा, कभी गुमराह नहीं होइएगा। ये तीन चीज पर अगर इंशाअल्लाह ताला अमल किया तो ये फकीर कादरी इस बात की गारंटी लेता है कि इंशाअल्लाह दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट है।
तो वादा कीजिए इंशाल्लाह इन तीनों चीजों पर अमल करेंगे ना। मैंने 10 चीज नहीं बताई, सिर्फ 3 बताई हैं। इस पर अगर अमल रहा तो इंशाल्लाह देखिए बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी और बाहर निकलेंगे ना आप, अपने इज्जतें आपकी देखिए कहां बुलंद बाला होंगी, कहां बढ़ जाएंगी। आप इन 3 चीज पे अमल करके देखिए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। और फकीर बहुत टाइम है, एक जगह अभी इसके बाद भी जाना है बहराइच शरीफ, बड़ी तकिया का आज, तो वहां पर भी मुझे जाना है। मैं यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाल्लाह फिर कभी रहा तो जरूर, हाँ फिर इंशाल्लाह जरूर कभी रहा तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम।